दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवी टेक में। दोस्तों कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो में है, तो सभी अपडेट को कवर करेंगे और वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहली जो अपडेट है वो नवोदय विद्यालय में गेस्ट टीचर भर्तियों को लेकर के है। यहाँ पर देखिए लिखा है गाइडलाइंस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2023 स्कीम ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पर लगभग सभी पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी कई सारे पद हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी के सभी पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। मास्टर डिग्री कम से कम 50% नंबर के साथ होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये पीजीटी में लगभग सभी विषय की वैकेंसी है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। दूसरा वैकेंसी यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस अलग होता है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको अलग से वैकेंसी के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या एमसीए किया हुआ है या बीई बीटेक किया हुआ है आपने, ठीक है, या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया या बीसीए किया हुआ है, तो आप इसके एलिजिबल हैं। हालांकि यहाँ पर बोला गया है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपको ज्ञान होना चाहिए। काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर, जैसे कि बी लेवल जो ड्रैग से किए वो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, साथ में पीजी भी होना चाहिए, या सी लेवल आपने किया हो ड्रैग से तो आप भी इसमें एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है टीजीटी की। टीजीटी के सभी विषयों की यहाँ पर भर्तियाँ होंगी और यहाँ पर वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए मेंशन है कि आप सिंपल सा ग्रेजुएशन होने चाहिए, कम से कम 50% नंबर आपका होना चाहिए और बीएड क्वालिफाई होना चाहिए आपका, सीटेड भी क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं टीजीटी के बारे में। अब यहाँ पर कुछ और वैकेंसी है, यहाँ पर अच्छा सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर रखा है कि टीजीटी हिंदी के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, मैथ्स के लिए क्या चाहिए, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। 11 पेज की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी वो देखिए आर्ट टीचर की यहाँ पर है, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, इसके बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। एज वगैरह यहाँ पर बताई गई है कि अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स ऑन 1 जुलाई, यानी 50 साल मैक्सिमम एज रहेगी आपकी आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको, ठीक है। और 62 वर्ष तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, मतलब जॉब कर पाएंगे अगर आपको रिन्यू किया जाता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी यहाँ पर है। कितना कितना वेटेज रहेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीजीटी में जो वेटेज रहेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा, बीएड का 10 मार्क्स का रहेगा, और कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका 10 मार्क्स रहेगा, एक्सपीरियंस का 15 नंबर रहेगा। यानी एकेडमिक के आधार पर यानी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में पहले से बता रखा है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन लेंगे ये। टीजीटी में देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो बना रखा है इन्होंने, 40 नंबर क्वालिफिकेशन हो गया, 10 नंबर का एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन हो गया, बीएड 5 नंबर, सीटेड 5 नंबर, एक्सपीरियंस 15 नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर आगे जो भी पोस्ट है सबके बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, यूपी SSSC से मुख्य सेविका के लिए जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं और 31 अगस्त तक अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। पेट 2021 के आधार पर ये भर्तियाँ हो रही हैं, जिनका पेट क्वालिफाई है वही अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वो आगे जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, बाल पुष्टाहार सेवा विभाग की तरफ से वैकेंसी आई है, 21 से 40 वर्ष एज रहेगी। टोटल वैकेंसी है 2693। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेड पे रहेगा आपका 2800 रहेगा, पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200 रुपये आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, और अगर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।
तो लिखा है अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि अगर आपने लिया हुआ है या उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो इसमें आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। अगली सूचना यहाँ पर बेसिक में प्रमोशन को लेकर के देखिए, लिखा है 1 लाख से अधिक शिक्षकों का खत्म होगा पदोन्नति का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बता दें 26 जुलाई 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर जो विभाग ने है विधिक राय के लिए प्रस्ताव भेजा है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन किए जाएं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इसमें एक मामला है जो हाई कोर्ट में लगा है और मामला वो ये है कि यहाँ पर क्या है कि जो पुराने टीचर प्राथमिक में कार्यरत हैं उनके पास टीटी नहीं था, ठीक है, टेट तो बाद में लागू हुआ है। तो एनसीटी की अधिसूचना जो है वो कहती है कि जो अभ्यर्थी टीटी क्वालिफाई होगा उसी का प्रमोशन होगा, लेकिन जो नियमावली है वो कुछ अलग है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मामला 2018 में हाई कोर्ट गया था। हालांकि हाई कोर्ट से मामला साफ हो चुका है, कुछ सुनवाई बाकी है, लेकिन किसी भी तरीके से वहाँ पर रोक नहीं है, ठीक है। तो जब रोक नहीं है तो विभाग प्रमोशन तो कर ही सकता है, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और जैसे शासन अप्रूवल दे देता है उसके बाद यहाँ पर जो है प्रमोशन हो जाएंगी। अब किस तरीके से प्रमोशन होता है तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं या उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक हैं उनकी जो पदोन्नति होती है वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर होती है, ठीक है। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के अनुसार शिक्षक की 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही आपका प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2016 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। शिक्षक निरंतर इसकी मांग करते रहे हैं और शिक्षकों का पद जिला स्तर का होता है। इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू है, तो जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा शासन से उसके बाद प्रक्रिया आपकी प्रमोशन की शुरू हो जाएगी। और जो भी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब बताई गई 1 लाख से ज़्यादा, तो इनका इंतजार समाप्त होने वाला, जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी इस बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि 44,905 में 31,000 प्रधानाध्यापक पद रिक्त, यानी 44,905 विद्यालय हैं और एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य का पद होता है। इस तरीके से 31,000 विद्यालयों में कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, यानी वहाँ पर इंचार्ज के सारे काम चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया कि जो ये पद 31,000 खाली हैं इन्हीं पदों पर प्रमोशन किया जाएगा। अब एक मामला यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के जो सहायक अध्यापक होते हैं वो वरिष्ठ माने जाएंगे, जबकि विभाग कहता है, जो विभाग की नियमावली है वो कहता है कि जो प्राथमिक का प्रधानाध्यापक है वह जो उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक पद का है वो समान होता है। इस मामले में सरकार में जो है अपील में जाने की तैयारी कर रही है, यानी कोर्ट में एक याचिका डालने वाली है, अपील करने वाली है कि इसमें किसका ट्रांसफ़र किया जाए, किसको वरिष्ठ माना जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये जो पद हैं 44,000 में से 31,000 ये प्रमोशन से ही भरे जाएंगे, यहाँ पर सीधी भर्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी जूनियर में इस समय सीधी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। अगली अपडेट यहाँ पर एडेड कॉलेजों में ऑफलाइन तबादले की होगी जांच। आप लोग जानते हैं एडेड कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र का नियम आ चुका है, लेकिन ऑफलाइन तबादले भी चोरी चुपके हो रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को 30 जुलाई को पत्र लिख करके इस प्रकरण में जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब ऑफलाइन ट्रांसफ़र बंद है तो सभी के लिए बंद होना चाहिए। जो सरकार में अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, अधिकारियों से अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, उनका ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बाकी आम शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो दोहरी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। इस पर जांच हो सकती है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।